थैंक यू। सबसे पहले मैं सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो आज की हमारे इस कार्यक्रम में जो हमने आज एनएसयू ने यहाँ पे कार्यकारिणी की जो बैठक बुलाई है उसके संकल्प में आप सभी मीडिया बंधु यहाँ पर आए, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आज की हमारा जो यहाँ पे कार्यकारिणी बुलाई है, जिसमें प्रदेश भर से हमारे ज़िला के पदाधिकारी, उसके बाद हमारे प्रदेश के और विश्वविद्यालय के जितने भी हमारे ऑफिस बेयरर्स हैं, आज उन सब के साथ हमारी यहाँ पर बैठक है। आने वाले समय में एनएसयूआई जो हमारा छात्र संगठन है, उस हम संगठन में किस तरीके से संगठनात्मक बदलाव करेंगे, वो चाहे जहाँ जहाँ पे हमारी कार्यकारिणियाँ अभी नहीं हैं उनको आगे संगठन किस तरीके से बढ़ाएगा, और साथ साथ में इस कोरोना के जो काल है, मैं कहूँगा इस काल के बाद जिस तरीके से हम सबको पता है कि हर एक व्यक्ति पे इसका कोई ना कोई एक नेगेटिव असर पड़ा है, तो उसका एक नेगेटिव असर कहीं ना कहीं छात्रों पे भी पड़ा है। तो उन समस्याओं को सुनने के लिए, उन समस्याओं पे चर्चा करने के लिए आज हमने यहाँ पे बैठक ली, जिसमें मुख्य बिंदु में जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आया है वो यही है कि, और ये मुद्दा ना केवल झारखंड प्रदेश का है, ये पूरे देश भर में ये छात्रों का मुद्दा है कि कोरोना के काल के चलते SC ST की जो स्कॉलरशिप है, जो छात्रवृत्ति है, वो विश्वविद्यालयों में नहीं पहुंची है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जितने भी हमारे समक्ष छात्रों ने रखा, ये मुद्दा रखा है। तो उसी मुद्दे पे लेके हम दिल्ली में भी MHRD के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं, आगे भी आवाज़ उठाएंगे और यहाँ के मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करेंगे आज, और वो भी हमारी आवाज़ जो है वो आगे रखेंगे, क्योंकि इसमें छात्रवृत्ति में कुछ परसेंट जो है वो केंद्र सरकार जो है वो देती है और कुछ परसेंट जो है स्टेट देती है। और उसके बाद कुछ और भी मुद्दे हैं कि जिस तरीके से इस कोरोना काल में अभी आपने देखा होगा कि विश्वविद्यालय हों या कॉलेजेस हों वो बंद हैं, और उनके बंद के चलते जो हमारे पुराने छात्र संघ के चुनाव जीते हुए थे, तो उनका कार्यकाल जो है वो एक किस्म का समाप्त हो चुका है। और अगर अभी विश्वविद्यालय नहीं लगे हैं तो उनका जो कार्यकाल है वो किसी तरीके से सरकार से हम डिमांड करेंगे कि वो उनको आगे बढ़ाया जाए। और इसके साथ साथ जो एक नंबर पे मुद्दा पूरे देश भर में है, जब खासकर जब से भाजपा की ये सरकार जो आई है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो यहाँ पर भी मुद्दा है कि जिस तरीके से हम देखते रहते हैं कि बेरोज़गारी जो है वो बढ़ती जा रही है, तो उसके ऊपर भी सभी छात्रों ने जो है यहाँ पे चर्चा की। और आने वाले समय में एनएसयूआई जो छात्र संगठन है, इसी तरीके से छात्रों की आवाज़ जो है वो उठाते रहेंगे। तो इसी के समक्ष हम लोग आप लोगों के बीच में आए। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, बेरोज़गारी पूरे देश में है, और इसका जो सीधा इस बेरोज़गारी का श्रेय जो जाता है वो केंद्र सरकार भाजपा को जाता है। परसों 8 तारीख है और नोटबंदी को 3 साल पूरे हो जाएंगे, 4 साल पूरे हो जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बेरोज़गारी का जो दिन थे, उल्टे दिन थे जो हमारे युवाओं के, वो उसी दिन शुरू हो गए थे। इस तरीके की जो नीतियाँ जो सरकार ने लाई और अनप्लान तरीके से लाया, ना केवल मैं डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी को बोलूँगा, बल्कि मैं इसके बाद आगे अगर जाके बोलूँ तो GST को भी बोलूँगा। इन तरीके के अनप्लान जो तरीके और इन तरीके की नीतियाँ जो केंद्र सरकार ने लाई, उसके कारण आज जो है हमारा जो देश है वो बेरोज़गारी की ओर बढ़ता जा रहा है। पूरे देश भर में युवाओं को रोज़गार नहीं है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरीके से केंद्र की जो सरकार है वो रोज़गार देना तो बड़ी दूर की बात रही, पुराने समय से जो हमारे सरकारी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन थे, वो चाहे आप LIC को लीजिए, वो चाहे आप रेलवेज़ को लीजिए, वो चाहे आप एयरपोर्ट्स को लीजिए, वहाँ पे भी देखिए किस तरीके से निजीकरण जो है वो कर रहे हैं, और शिक्षा में भी जो निजीकरण जो है बढ़ाया जा रहा है। तो इसका सीधा श्रेय जो है ये केंद्र सरकार को जाता है। और आपने प्रश्न पूछा कि हम क्या करेंगे, हम पहले दिन से इस गूंगी बहरी सरकार को, जो सत्ता के नशे में चूर है, उनकी नींद तोड़ने का काम जो है वो हम कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम एक बड़ा प्रदर्शन जो है फिर से दिल्ली में एक करेंगे। पहले भी हमने एक पार्लियामेंट का घेराव किया था, और हम फिर से
इस सोई हुई सरकार को अपेक्षा करेंगे कि वो जागे और इसी तरीके से छात्र हितों के लिए और युवाओं के लिए हम लड़ाई लड़ने का काम जो है सड़कों पर जो है छात्रों के लिए करेंगे। देखिए आम जनता को देखें तो उन लोगों का ज़्यादातर कहना है कि फिलहाल केंद्र सरकार सही जा रही है और शायद राज्य सरकार सही से लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है। देखिए ये आपने कहाँ से लाया है, तो ये वेरीफाई तो हो नहीं सकता। जहाँ पे जिन लोगों से हम मिलते हैं शायद हमारा और आपका मिलना कुछ अलग लोगों से होता होगा। अभी बिहार के चुनाव चल रहे हैं, वहाँ पे जो रिज़ल्ट आएंगे वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा। मध्य प्रदेश के भी चुनावों के रिज़ल्ट आएंगे, वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा। और पीछे जो चुनाव हुए वहाँ से भी अगर हमें देख के लगे तो एक एक जो जनता है वो जो जुमलेबाजी थी, वो जुमलेबाजी से अब उनका पर्दा जो है वो हट चुका है। सबको एक एक को पता है कि मोदी जी की जो केंद्र में सरकार है, जब वो इस देश में प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो ये मेरा कहना नहीं है, ये उनका कहना था कि 2 करोड़ 2.5 करोड़ रोज़गार वो साल भर में देने का काम करेंगे। और आज इतिहास गवाह है कि आज़ाद भारत के बाद सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी अगर है तो वो आज है। तो इसका सीधा सीधा जो श्रेय है वो किसी और को नहीं, केंद्र की सरकार जो है मोदी जी को उन पे जाता है। और उससे बड़ी बात ये है, हमें सबसे बड़ा दुख तब होता है जब इस मुद्दे पे, जो इतना बड़ा मुद्दा है, जिस मुद्दे पे आप भी चर्चा कर रहे हैं, आपके लिए भी एक संवेदनशील मुद्दा है, उस मुद्दे पे हमारे प्रधानमंत्री जी चर्चा तक नहीं करते हैं। किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी मीटिंग में वो चर्चा तक नहीं करते हैं। कभी तो वो तोते के साथ खेल रहे होते हैं और कभी वो मोर के साथ खेल रहे होते हैं। कभी उन्होंने युवाओं को बुलाकर किसी छात्रों के साथ आपने चर्चा करते, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने देखा हो कि उन्होंने पूछा हो कि बताइए युवाओं, हमारे छात्रों, कि आपका रोज़गार की दिक्कत है, या एक बारी आश्वासन ही दिया होता, वो चाहे झूठा ही होता जैसे वो हमेशा देते हैं, लेकिन ये झूठा आश्वासन तक भी मोदी जी ने आज तक हमें नहीं दिया। बेरोजगारी की बात करें तो झारखंड में मैं आपको मेरे भाई बताना चाहूँगा, बेरोज़गारी की सबसे बड़ी जो दर है वो अगर किसी प्रदेश में तो वो हरियाणा में है। और हरियाणा किसका प्रदेश है इस टाइम? भाजपा। मेरी बात तो हाँ, नहीं, मैं तो आंकड़ों पे मैं आपको आंकड़ों में बता रहा हूँ। मैं आपको वही तो, आप मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको आंकड़ों में बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप आंकड़े देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी की जो दर है जिन प्रदेशों में है वो भाजपा शासित प्रदेशों में है। आप उनको कांग्रेस के शासित प्रदेश, वो चाहे जिसमें अकेली कांग्रेस है, वो चाहे आप राजस्थान की बात करें, आप वो चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, वहाँ पे अगर आप बाकी स्टेटों के साथ कंपेयर करेंगे तो भाजपा प्रदर्शित जो राज्य हैं वो सबसे आगे हैं इन। और दूसरी बात, मैं फिर से अपने मित्र से जिन्होंने हमसे ये प्रश्न किया, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कम से कम हमारे प्रदेश में जहाँ जहाँ सरकार है, हमारे जहाँ जहाँ नेता हैं, वो इस मुद्दे को चर्चा करते हैं और आज इस मुद्दे को चर्चा करके लोगों के बीच में एक बोलने के लिए एक बात रखी है। लेकिन भाजपा जो शासित प्रदेश है, वहाँ पे अगर आपको कोई चर्चा करने के लिए कोई विषय मिलेगा तो वहाँ पे ये विषय मिलेगा कि ये जो ज़िले का नाम है, ये नाम थोड़ा मुसलमान की तरह लगता है तो इसका नाम बदल दीजिए। ये रेलवे स्टेशन का जो नाम है, इसका नाम बदल दीजिए। यूपी जैसे प्रदेश हो गए आपके, जहाँ पे भाजपा की सरकार है, वहाँ पे आपको रोज़गार नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। हाँ, 69,000 वहाँ पे, लेकिन आपको ऐसी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी कि ये ज़िले का नाम बदल दीजिए, वो उसका नाम बदल, ऐसी चीज़ें भी आपको कांग्रेस प्रदेशों में नहीं मिलेंगी। झारखंड में रोजगार को लेकर के क्या कुछ आप एनक्वायरी कर रही है? बिल्कुल, अभी झारखंड में नई यहाँ पे महागठबंधन की सरकार है कांग्रेस के साथ। यहाँ पर अभी यहाँ के सीएम जो है वो इस कार्य में पूरे लगे हैं। अगर वो भी नहीं करेंगे तो मैं कहूँगा यहाँ पे तो हमारी महागठबंधन की सरकार, अगर हमारी खुद की कांग्रेस की भी पूरी सरकार होगी तो हमें पूरा हक है, हम अपनी सरकार के
खिलाफ भी लड़ने का काम करेंगे। महागठबंधन की सरकार को बने अब 1 साल होने जा रहा है, अभी 9-10 महीने हुए जी। और यहाँ पे जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं झारखंड के, मोराबादी में आप देखे होंगे बहुत सब धरने पे बैठे हुए हैं, मतलब आप उठ चुके हैं खैर, अभी भी उन लोग का आश्वासन में टाला जा रहा है। तो ये रोजगार देने का प्लान है या फिर सिर्फ टालते ही जा? देखिए, मैं आपको ये बात स्पष्ट कर देता हूँ, मैंने अभी भी ये बात करी, यहाँ तो फिर भी हमारी महागठबंधन कांग्रेस एक हिस्सेदारी है झारखंड के सरकार में, जहाँ पे पूरी भी होगी जैसे राजस्थान की भी है, जहाँ पर भी छात्रों की या युवाओं की रोज़गार की बात आएगी तो हम अपनी सरकार के खिलाफ भी लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे, वो चाहे उसमें हमें लाठियाँ भी खानी पड़े। एनएसयूआई का जो है विस्तार राज्य में, प्रदेश में क्या कुछ कर रही है? देखिए, जिस तरीके से हर एक संगठन काम करता है, हमारे जहाँ जहाँ पर भी हमें लगेगा कि जहाँ जहाँ पे हमारी इकाइयाँ जो हैं वो मजबूत नहीं हैं, वो चाहे जिला स्तर पर हो, वो चाहे विश्वविद्यालय स्तर पर हो, इन सभी स्तरों पे हम उन कार्यकारिणियों को बदलने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एनएसयूआई ही एक ऐसा संगठन है जहाँ पे मेरे जैसे कार्यकर्ता को भी एक आगे आने का मौका दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एनएसयूआई का अगर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो मेरे परिवार में दूर दूर तक कोई सरपंच और पंच का भी किसी ने चुनाव नहीं लड़ा था। तो ये एनएसयूआई ही एक ऐसा संगठन है जो हम जैसे आम परिवार से आए व्यक्तियों को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो वो काम भी जो है झारखंड एनएसयूआई जो है यहाँ पे करेगी।